तो हेलो मेरे प्यारे भाई लोगों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरे भाई आज की इस कड़ी में मैं लेके आया हूँ अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का फोर्थ पार्ट। ये अपना आखिरी पार्ट होगा। ठीक है मेरे भाई, इसमें अपन को खाली ये देखना है मापांक के गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है मेरे भाई, इसमें पहली प्रॉपर्टी है कि मोड ऑफ जेड वन इन डॉट जेड टू का जो मॉड्यूलस है वो उसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ जेड वन और मॉड्यूलस ऑफ जेड टू। ठीक है, यहाँ पे इंटू डॉट मान लो। अरे यार ये हो गया क्या? ठीक है मेरे भाई, ये हो गया। ये पहली प्रॉपर्टी होगी अपने। इसी की तरह चलते हैं अपन अगली दूसरी प्रॉपर्टी की ओर। दूसरी प्रॉपर्टी है मॉड्यूलस लगा दिया अपन ने जेड वन अपॉन जेड टू लिख के मॉड्यूलस बंद कर दिया इजिकल्स टू। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मल प्रॉपर्टी है गाइस, छोटी छोटी, ये ध्यान रखनी है। ठीक है मेरे भाई, अब इसमें एक कंडीशन है, वो ध्यान रखो। क्या? कि इसमें ना जेड टू जो है वो अपने जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं आगे तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। ये छोटा होगा वीडियो, तो गाइस जल्दी जल्दी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई। तो चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस का लगा दिया अपने चिन्ह जेड वन प्लस जेड टू। ठीक है मेरे भाई, अभी ये जो है लेस देन इक्वल्स टू किसके होगा? मॉड्यूलस ऑफ जेड वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ जेड टू है। ठीक है मेरे भाई, कि जेड वन प्लस जेड टू का मॉड्यूलस जो है लेस देन इक्वल्स टू होगा किसके? मॉड्यूलस ऑफ जेड वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ जेड टू से छोटा होगा ये मेरे भाई को मैं भाई ये कहना चाहूँ, जो ये वाला पार्ट है वो इससे जो है या तो छोटा होगा या इसके बराबर होगा। तो भाई आगे चलते हैं अपन चौथी प्रॉपर्टी पे। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि मॉड्यूलस जेड वन माइनस जेड टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ जेड वन माइनस मॉड्यूलस ऑफ जेड टू। ठीक है मेरे भाई, ये ट्वेल्व हो यार, दो नहीं लगा क्या आपको? ये ठीक है मेरे भाई। अब इसमें क्या है कि जो ये वाला पोर्शन है जेड वन माइनस जेड टू का मॉड्यूलस जो है ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होगा किसके? मॉड्यूलस ऑफ जेड वन माइनस मॉड्यूलस ऑफ जेड टू के। तो मेरे भाई इसी के साथ चलते हैं अपन अगली पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है मेरे भाई, पांचवी प्रॉपर्टी है मॉड्यूलस ऑफ जेड वन प्लस मॉड्यूलस सॉरी जेड टू। ये टोटल मॉड्यूलस आ गया। फिर ये होगा किससे? ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा मॉड्यूलस ऑफ जेड वन माइनस मॉड्यूलस ऑफ जेड टू। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं अपन छठी प्रॉपर्टी की तरफ, कि भाई जो जेड वन प्लस जेड टू का टोटल मॉड्यूलस है वो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? मॉड्यूलस ऑफ जेड वन माइनस मॉड्यूलस ऑफ जेड टू के। इससे बड़ा होगा, इससे इससे बड़ा होगा। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं इसी के साथ अपन छठी प्रॉपर्टी में। छठी प्रॉपर्टी कहती है अपनी कि मॉड्यूलस ऑफ जेड जो होता है वो बराबर होगा मॉड्यूलस ऑफ जेड बार के। ठीक है, तो मेरे भाई ये आपको आगे होगी छह प्रॉपर्टियाँ समझ में। ये लो वापस दिखा देता हूँ आपको ये प्रॉपर्टियाँ, ये खाली प्रॉपर्टियाँ याद करनी है, फिर उसको क्वेश्चन जो अप्लाई करके कर सकते हैं तो करो। ठीक है मेरे भाई, तो भाई इसके साथ अगली कड़ी में चलते हैं। एक आपको एक स्टार लगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लीजिए इसमें। ये ऐसे अपने को दे रखा है, एक जेड दे रखा है, एक दे रखा है आयोटा जेड, एक दे रखा है अपने को जेड प्लस आयोटा जेड। ठीक है, से इसमें क्या है कि इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को। ठीक है मेरे भाई, इसमें बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा मेरे भाई अपने 1/2 मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, अपने देखो ये फॉर्मूला हो गया, इसको चलो आपको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ मैं। ये हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो चलो आगे की एक आध प्रॉपर्टी और है वो करते हैं। तो चलिए शुरू। तो मेरे भाई आगे की इस कड़ी में अगली प्रॉपर्टी है अपनी। पहले तो अपन ने देखो भाई यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी करी थी? मापांक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं अगली कड़ी में कि जो संयुग्मी की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, यानी संयुग्मी की वो प्रॉपर्टी। ठीक है मेरे भाई, संयुग्मी के गुणधर्म। तो मेरे भाई चलो लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। तो मेरे भाई इसमें अपनी पहली प्रॉपर्टी लिख लो। पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी ब्रैकेट में जेड वन प्लस जेड टू का बार, वो हो जाएगा अपने जेड वन का बार प्लस जेड टू का बार। ये प्रॉपर्टी का सीधी रखने की आपको, इसमें कोई नहीं समझने का था। एक हो जाएगा मेरे भाई जेड वन डॉट जेड टू, इन दोनों का बार। ठीक है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? जेड वन का बार डॉट जेड टू का बार। ठीक है मेरे भाई, तीसरी साइड चलते हैं अपनी। ये मॉड्यूलस नहीं है रे यार, ब्रैकेट बनाना चाहता हूँ, मॉड्यूलस बन जाता है जेड वन अपॉन जेड टू। ठीक है, इस पूरे का मॉड्यूलस है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं जेड वन का मॉड्यूलस अपॉन जेड टू का मॉड्यूलस, जिसमें कि मेरे भाई जेड टू जो है नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपन मेरे भाई चौथी प्रॉपर्टी में। चौथी प्रॉपर्टी है कि जेड दे रखा है एक तो, और एक दे रखा है जेड का बार कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इसका क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर। एक इसकी पांचवी प्रॉपर्टी है कि जेड की पावर एन का जो है कॉन्जुगेट, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं
जेड के ऊपर बार लगा के होल पावर एन लगा दिया। ठीक है मेरे भाई। अब इसी के साथ चलते हैं अपन अगली प्रॉपर्टीज़ में। अगली प्रॉपर्टीज है अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, पूर्णांक की जो है गुणधर्म, पूर्णांक के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो मेरे भाई पहली प्रॉपर्टी है कि आर्ग्यूमेंट z1 डॉट z2 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2। यहाँ पे z2 है, ठीक है मेरे भाई। इसको जैसे जूम करके लिखना पड़ेगा। सेकंड है अपनी प्रॉपर्टी की आर्ग्यूमेंट z1 अपॉन z2। इसमें ये शायद मेरे हिसाब से लोगो वाला लगाया, देख लो आप, z1 इंटू z2 वाला, ये जुड़ जाता है, ये माइनस हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2। मेरे भाई वीडियो लंबा हो गया, इसे लिख लिख के बताता हूँ भाई, वीडियो लंबा होता है इसलिए आगे से लिखा हुआ रखूँगा, पहले डायरेक्ट बोल के समझाना रहेगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर एन, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एन आर्ग्यूमेंट जेड। जैसे लोग में तो होता है, लोग की पावर एन रहती है, लोग एक्स की पावर एन तो वन आ जाती है। इसी के साथ इसकी चौथी प्रॉपर्टी ये है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, इनका जो योग है वो होता है 0। ठीक है मेरे भाई। अब ये होगी अपनी प्रॉपर्टीज़ का इस कंप्लीट। और एक चीज़ और देख लो कि एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ कोई ऐसी, कि एक एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो सी बराबर 0 होगा तो रेखा, ये रेखा का समीकरण है, तो ये तो रेखा होगी वो मूल बिंदु से गुजरेगी। इतना ध्यान रखना मेरे भाई। ये तो ऐसे बता दिया कि कोई क्वेश्चन वगैरह करो तो। ठीक है मेरे भाई। और एक फॉर्मूला लिख लो आप। ठीक है, एक फॉर्मूला बता देता हूँ। यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 cos थीटा है, ठीक है मेरे भाई, तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एन, ये क्या हो जाएगा 2 cos एन थीटा। ये ध्यान रखना मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है इसका। चलो एक आपको एग्जाम्पल करके बता देता हूँ। जैसे एक्स की पावर 10 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 10, इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 cos 10 थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम लेके करो, वो आगे होता जाएगा, समीकरण बनेगी। तो इसमें मेन मेरे भाई ये याद रखना है ये। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब आप इसके जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन कीजिए। तो भाई मिलते हैं अब नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।